जी, क्या मामला है? आज आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मामला हमारे क्षेत्र में कई मुद्दे पड़े हैं ऐसे गंभीर, जिसका ज्ञापन एसडीएम साहब को उससे पूर्व भी दिया था, जो कि प्रशासन बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई, और जिसमें हमने पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार आज 3 फरवरी को एसडीएम गैराव की पूर्व में निर्धारित तिथि थी, और हम अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं। अगर प्रशासन अपनी मांगे हमारी नहीं मानेगा तो ये धरना लंबा चलेगा। इस बार किसान आर पार के मूड से आया है, और जब तक वो संतुष्ट नहीं होने का और उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक किसान घर वापस नहीं जाएगा। 2 पुल की मांगे हैं हमारे क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है। पटवारी और लेखपालों ने इस कदर भ्रष्टाचार कर रखा है कि बगैर पैसे के कोई काम होने को तैयार नहीं है। आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीजन खत्म होने को जा रहा है, अभी तक हमारी फसलों का गन्ने का रेट तक नहीं खुला। मील वाले गन्ने का बीज का व्यापार बना लिया, वो 1500 रुपये कुंटल को बीज बेच रहे हैं। तो इन तमाम 17 मांग सूत्र जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें 17 मांगे थी। उन मांगों को लेके आज हमारा धरना है, और आगे प्रशासन की जैसी मंशा होगी उनकी मंशा के अनुरूप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान आज आर पार के मूड से अपना भोजन, बिस्तर और शाम को क्या स्थिति बनती है उसके बाद अपने पशु मवेशी दूध की व्यवस्था सब कुछ यही करेंगे। किसान अपना काम छोड़ के आ गया है। जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक घर वापसी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कुछ समस्याएं लोकल हैं, कुछ समस्याएं जिला स्तर की हैं, कुछ समस्याएं प्रदेश स्तर की हैं, जो मुख्यमंत्री लेवल की हैं या डीएम लेवल की हैं, कुछ तहसील लेवल की हैं। तो आप क्या सारी मांगे यहीं से मनवाएंगे या जो मांगे यहाँ से स्वीकार होने योग्य है जी उनको इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी नगीना प्रशासन की उन चीज़ों को स्वीकार करना। पिछली बार जब हमने जून में धरना दिया था यहाँ, तो उस धरने में हमें आश्वासन दिया गया था कि जो पहाड़ा नदी का पुल है जो बड़ापुर क्षेत्र से बेहड़ी, छायली, चक, उदयचंद आदि दर्जनों गाँवों को जोड़ती है, तो इन्होंने बताया था कि हम उसके लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज रहे हैं, जिसकी हमें सूचना प्राप्त हुई कि अभी तक यहाँ से इन्होंने कुछ भी नहीं करा उस संदर्भ में। पर जो इनकी कार्यशैली है उस पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। जो एक गामड़ी वाला पुल है उसकी ठोकर टूटी पड़ी है पिछले 2 सालों से, वो इनके संज्ञान में भी था और ये उसे करने के सक्षम भी थे। उसको जितनी भी हर घर नल योजना के तहत टूटी हुई सीसी है वो ये कर सकते थे, उसको इन्होंने नहीं किया। अंश निर्धारण में जो गड़बड़ियाँ हुई है वो उसमें ये तय हुआ था कि ये गांव-गांव कैंप लगा के अंश निर्धारण को सही करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसानों को मिल रही है वो अब अगर मिल रही है, जबकि उस किसान का आधार कार्ड भी है, केवाईसी भी है और फर्द भी है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री सम्मान निधि उस किसान को मिलने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे उन भ्रष्ट पटवारियों को 4-5 दिन पहले सम्मानित किया गया जिनके हमने लिखित में शपथ पत्र दिए थे और एफिडेविट दिए थे, जिन्होंने किसानों को लूट के खाने का काम करा। ये लोग उनको जो ये तानाशाह उनको सम्मान दे रहे हैं, आज इन सब चीज़ों का जवाब लिया जाएगा। इसी क्रम में हम अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपना खाना, सारी व्यवस्था यहाँ बना के आए हैं, हटने वाले नहीं हैं हम। अपनी जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी। खनन लगातार चल रहा है, आपने देखा होगा, डंपर ट्रैक्टर दिन रात खनन कर रहे हैं। वहीं अगर किसान एक बुग्गी मिट्टी उठा लेगा तो उसको जेल भी जाना पड़ रहा है, उसको जुर्माने भी भरने पड़ रहे हैं। उसके लिए सारी खनन की जितने भी नियम हैं और जितने कायदे हैं वो उस पर थोप दिए।